कर्नाटक में एक ऐसा तूफान उठा जिसके बाद बीजेपी धुआं धुआं हो गई। बीजेपी के तमाम मुद्दे धुआं धुआं हो गए। पीएम मोदी की रैलियां हवा हवा हो गई। पीएम मोदी की जनसभाएं हवा में उड़ गई। पीएम मोदी के तमाम भाषण, पीएम मोदी के तमाम एजेंडे, पीएम मोदी के तमाम तुलनात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक जितने भी किस्म के भाषण थे सब के सब हवा में उड़ गए। पीएम मोदी की जितनी भी कुर्सियां भरी हुई थी सब के सब बेकार हो गए। पीएम मोदी का पूरा जलवा बेकार हो गया। बीजेपी की करारी हार हुई। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत ही प्रचंड जीत मिली है। अब पीएम मोदी भरे मन से शुभकामना दे रहे हैं कर्नाटक में जीत पर, लेकिन कर्नाटक में भाजपा के इस किले को ढहाने में कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस ने बहुत बुरी तरीके से भाजपा को हराया है। भाजपा ने जिस तरीके से बजरंगबली का मुद्दा उठाया, भाजपा ने जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा उठाया, भाजपा ने जिस तरीके से मुस्लिम दुकानदारों के बाइकाट का मुद्दा उठाया, टीपू सुल्तान का मुद्दा उठाया, सावरकर का मुद्दा उठाया, कर्नाटक में मौजूद मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के बड़े बड़े दावे किए, अजान का मुद्दा उठाया, ये तमाम मुद्दे कर्नाटक की जनता ने बटोर कर, झाड़पोछ कर उन्हें कचरे का डब्बे में फेंक दिया। और बीजेपी अब दिल्ली में बैठ कर टुकुर टुकुर ताक रही है, सोच रही है कि आखिर 2024 में क्या होगा। वल्लाह इतनी बुरी सियासी शिकस्त शायद ही कभी भाजपा को दोबारा नसीब होगी। अभी तो ये 2023 का ट्रेलर है, 2024 में पता नहीं क्या क्या होगा। भाजपा के साथ तो बहुत बड़ा कांड हो गया। कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को किनारे कर दिया। मौजूदा मंत्री चुनाव हार गए, एजुकेशन मिनिस्टर चुनाव हार गए, शहरी नगर विकास मंत्री चुनाव हार गए। कई ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री थे, विधायक थे, वो भी चुनाव हार गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर्नाटक में बीजेपी बहुत ही करारी तरीके से, शर्मनाक तरीके से हार का सामना कर रही है और इतनी बेइज्जती उसे दक्षिण भारत में होने की उम्मीद नहीं थी। वैसे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत अंतर है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मुकाबला करना ही बेकार है। एजुकेशन के मामले में दक्षिण भारत उत्तर भारत से कहीं ज़्यादा आगे है। वो धर्म के मुद्दों को उस नज़रिए से नहीं देखती जिस नज़रिए से उत्तर भारत में देखा जाता है। उत्तर भारत में मंदिर और मस्जिद बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, दक्षिण भारत में एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, दक्षिण भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा मुद्दा है, दक्षिण भारत में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, दक्षिण भारत में अनाज बहुत बड़ा मुद्दा है, दक्षिण भारत में भूखमरी, गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है और वहाँ इन मुद्दों को लेकर चुनाव होता है। दक्षिण भारत में बीफ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, दक्षिण भारत में हलाल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हलाल गोश्त बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, दक्षिण भारत में पीएम मोदी ही कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं। जिस भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारत में जय जयकार होता है, दक्षिण भारत में पहुंचने पर बीजेपी का झंडा उठाने वाले भी कोई नजर नहीं आते। एकमात्र किला था कर्नाटक का जो बहुत बुरी तरीके से ढह गया और कांग्रेस ने उस पर अपना पंजे का निशान लगा दिया। कमल के फूल को कीचड़ में डुबो दिया गया। उसके उगने का इंतजार पता नहीं कितने दिन में होगा। जीत का आंकड़ा बहुत बड़ा है। बीजेपी की बहुत हार हुई है और कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत की दुकान बंद हुई, मोहब्बत की दुकान खुली है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अभी तो मध्य प्रदेश का चुनाव बाकी है, छत्तीसगढ़ का चुनाव बाकी है। पता नहीं बीजेपी का आगे चलकर क्या हाल होगा। सबसे ज़्यादा गम में इस वक्त गोदी मीडिया नज़र आ रही है, क्योंकि झाल मंजीरा लेकर के सुबह से लेकर शाम तक जिस गोदी मीडिया ने बीजेपी का एजेंडा चलाया, जिस गोदी मीडिया ने बीजेपी को बहुत बड़ा शेर साबित किया, जिस गोदी मीडिया ने पचके हुए गुब्बारे में खूब हवा भर भर कर फुलाया, वो गुब्बारा तो फुस हो गया। लेकिन गोदी मीडिया बेचारी करती तो क्या करती, अपनी एडवर्टाइज के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने प्रोपेगेंडा के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी कमाई के लिए कुछ भी कर सकती है। फिलहाल गोदी मीडिया ने कर्नाटक के इलेक्शन को ऐसे दिखाना बंद कर दिया मानो कर्नाटक में इलेक्शन था ही नहीं। दूसरी खबरों को दिखाने लगे। उनके दर्द को, उनके तकलीफ को फिलहाल हम लोग बखूबी समझ रहे हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रूबिका ले आकर चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, खिसियानी बिल्ली की तरह कमेंट कर रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, बहुत से सवाल उठा रही हैं
कि अब कांग्रेस जो है ईवीएम का रोना नहीं रोएगी, लोकतंत्र के खतरे का रोना नहीं रोएगी, न्यायपालिका का मुद्दा नहीं उठाएगी। अब सारे मुद्दे किनारे हो गए। रूबिका लियाकत बेचारी इसी ट्वीट के साथ किनारे हो गई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी आखिर कैसे हार गई। उनको ये लगा कि जो हवाई किला इन लोगों ने तैयार किया था, उसी हवाई किले पर बैठ करके बीजेपी जीत जाएगी, रूबिका बाजी बल्ले बल्ले करते फिरेंगी। लेकिन कर्नाटक वालों ने तो किसी की कोई कदर नहीं की, सबको हरा कर किनारे कर दिया। मुंबई के 12 मंत्री, सीएम मुंबई के 12 मंत्री चुनाव हार गए। सोचिए कर्नाटक वालों ने किस तरीके से वोट किया होगा, किस तरीके से गुस्से में बटन प्रेस किया होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाएं। पता नहीं कर्नाटक की जनता ने बजरंगबली का नाम लिया या नहीं, लेकिन ऐसा बटन दबाया कि बीजेपी का बटन दब गया। बीजेपी कर्नाटक से सीधे दिल्ली पहुंच गई। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि गोदी मीडिया के चैनलों पर उन बड़े चेहरों को नहीं बैठाया गया जिन बड़े चेहरों को बड़े बड़े प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है। आज तक जैसा न्यूज़ चैनल पर अंजना ओम कश्यप बैठी होस्ट करने, और जब बीजेपी से सवाल पूछने की बारी आती थी तो एक मुस्लिम प्रवक्ता को बैठाया गया था। सोचिए बीजेपी कितनी बड़ी सेक्युलर है। और बार बार उनसे सवाल हो रहा था कि जफ़र इस्लाम साहब आप तो हार रहे हैं, फलाने साहब आप तो हार रहे हैं, आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एजेंडा फिट किया गया था। बीजेपी को पहले से इस बारे में जानकारी थी कि नतीजे क्या होने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के हालात जिस तरीके से बता रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा बीजेपी की दुर्गति हो गई है। कांग्रेस को यहाँ पर जीत हासिल हुई है। अब सोचिए कि आगे क्या होगा। अभी तो छत्तीसगढ़ बाकी है, अभी तो मध्य प्रदेश बाकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होगा, इलेक्शन होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार अगर नहीं रहेगी मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा होगा, बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगेगा। अब सोचे पीएम मोदी ने कितना मेहनत किया। पीएम मोदी ने जो है उस कर्नाटक के इलेक्शन में 19 सभाएं की, 6 रोड शो किए। इन तमाम रैलियों का 164 विधानसभाओं पर प्रभाव माना जाता था कि प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 12 के 12 मंत्री हारे हैं। कर्नाटक जो है बीजेपी बुरी तरीके से हार गई है। जिस लिंगायत वोटर को लेकर के बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो कलिग्गा को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी बहुत गंभीर नजर आ रही थी, बीजेपी ने जिस तरीके से कर्नाटक में ओबीसी मुसलमानों का रिजर्वेशन लेकर के वो कलिग्गा और लिंगायत में बांट दिए थे, उसका भी मुद्दा कर्नाटक की जनता बहुत अच्छे से समझ रही थी। कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा बनाया गया, बेटियों के सिर से हिजाब खींचा गया, बेटियों के लिए स्कूल के दरवाजे जिस तरीके से बंद किए गए, हिजाब के चक्कर में कर्नाटक की बेटियों का जिस तरीके से दुर्गति किया गया, उसका भी कर्नाटक की जनता ने बदला लिया है। बेटी चाहे किसी की भी हो, उसके सिर से पल्लू नहीं खींचना चाहिए। बेटी चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, लोग आज भी आदर और सम्मान की निगाह से देखते हैं। और साउथ इंडिया जैसे इलाकों में तो बेटियों को काफ़ी आदर किया जाता है, और इसका बदला कर्नाटक की जनता ने ले लिया है। हलाल गोश्त और हलाल बीफ ये भी कोई मुद्दा उनके लिए नहीं था, लेकिन ये भी मुद्दे उठाए गए बीजेपी के जरिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें बेकार हो गई। जिस तरीके से अजान को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने कंट्रोवर्सी की, ईश्वरप्पा ने जिस तरीके से बयान दिया कि कर्नाटक की जनता ने वो झन्नाटेदार तमाचा दिया है बीजेपी के चेहरे पर कि उनके कान मुंह नाक सब सूज गए होंगे। बीजेपी के दफ्तरों पर बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है, जो एक दिन पहले पूरा डेकोरेट हो जाया करता था। क्या वजह है कि बीजेपी इस बार जश्न नहीं मनाने के लिए आई थी। ढोल नगाड़े नहीं कहीं दिखे, फूलमाला कहीं नहीं दिखे, मिठाइयाँ कहीं नहीं दिखी। शायद बीजेपी को इस बारे में बहुत पहले खबर हो चुकी थी। अब सुनिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है छत्तीसगढ़ और एमपी में भी हारेगी भाजपा। अहंकार, दुर्व्यवहार, एजेंसी पॉलिटिक्स के खिलाफ लोगों ने वोट टू नो बीजेपी का आह्वान किया। मैं कर्नाटक की जनता मतदाताओं को सैल्यूट करती हूं और कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देती हूं। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, यहाँ भी भाजपा को शिकस्त मिलेगी। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में नफरत की दुकान बंद हुई, मोहब्बत की दुकान खुली है। और फिलहाल दक्षिण भारत का पहला किला है जिसको कांग्रेस ने पूरी तरीके से फतेह कर लिया है। अभी तो तमिलनाडु बाकी है जहां बीजेपी सबसे ज़्यादा हार का सामना करना पड़ता है बीजेपी को। अभी तो केरला बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आंध्र प्रदेश बाकी है।
अभी तो बहुत से खेल तमाशे होना बाकी है। 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। पता नहीं इनके तमाम एजेंडे, तमाम प्रोपेगेंडे भी काम आएंगे कि नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्गति गोदी मीडिया की हो रही है। गोदी मीडिया ने खबरों को दिखाना ही बंद कर दिया कि कर्नाटक में इलेक्शन था। अब देखिए, पत्रकार अतुल चौरसिया हैं, वो लिखते हैं कि बेशर्मी के नाले में सबसे गहरी डुबकी न्यूज़ 18 इंडिया ने लगाई है। चैनल ने कर्नाटक चुनाव दिखाना ही बंद कर दिया, ग्राफिक्स तक हटा दिया, चुनाव हुए ही नहीं, समझ लीजिए इस तरीके से। और सीधे बिहार में दिखाना शुरू किया है कि बिहार में बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो समझ लीजिए कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव हारी है। उससे भी ज़्यादा गोदी मीडिया भी चुनाव हार गई। आरएसएस के तमाम एजेंडे फेल हो गए। हिंदू सेना, ये सेना, वो सेना, फलाने सेना, श्री राम सेना, जितने भी सेना इन लोगों ने बनाया सबके सब बेकार हो गए। बजरंग बली का मुद्दा बेकार हो गया, बजरंग दल का मुद्दा बेकार हो गया। अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जो वादा किया था बजरंग दल पर बैन करने का, क्या उस वादे पर वो कायम रहेगी या नहीं। क्योंकि कर्नाटक की जनता ये भी देखेगी कि किसने क्या क्या वादे किए थे, किसने क्या क्या एजेंडा चलाए थे, किसने क्या क्या मैनिफेस्टो में शामिल किया था, वो भी देखेगी। वरना कर्नाटक की जनता दक्षिण भारत में गिनी जाती है और दक्षिण भारत वाले काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। उनकी बुद्धि में, उनके दिमाग में दिमाग होता है, उनको ऊपर नहीं होता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस हार और जीत के मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन में घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तब्रेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।